मैं आज आपके सामने अपनी एक नई कविता जो वनकर्मियों पर आधारित है, उनकी समस्याओं पर वो 24 घंटे की ड्यूटी करते हैं और उस ड्यूटी के दौरान वो क्या-क्या समस्या झेलते हैं, उसको मैंने लिखने की कोशिश की है। अगर इसमें कुछ गलती हो या किसी को ऐसा लगता है कि उनको मन को, उनके सम्मान को आहत पहुँच रहा है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। मैंने उनकी पीड़ा लिखने की कोशिश की है। सुनिए मेरी नई कविता, उसका जो शीर्षक है वो है वनकर्मी की व्यथा। एक नौकरी मिली, घर वालों को खुशियाँ मिली, सोचा अब सब सपना साकार होगा, घर मेरा भी गुलजार होगा। निकल पड़ा सबके सपने को साकार करने, उजड़े जंगलों को फलदार करने। क्या पता था जंगलों को हरा भरा करते करते खुद हम उजड़ जाएंगे। आखिरकार इतने पैसों से हम कितने चूल्हे जलाएंगे। सरकार का आदेश है जंगल बचाना है, अतिक्रमणकारियों को हटाना है, फिर नियम को दरकिनार करके कहीं किसी को भी वन अधिकार क्यों दिलाना है। साहब का भी आदेश है जंगल बचाना है, एक आदमी के भरोसे कई एकड़ में फैला जंगल। साहब जी आखिर आपको किसको निपटाना है। एक वनकर्मी का दर्द अब किसको बताना है। घर से दूर रहकर एक और चूल्हा जलाता है, कितने कष्टों में वह जीवन बिताता है। एक वेतन और उसे भी रोकने हजार साहब बैठे हैं, जिसकी न सुनी वही भुगती ताने बैठे हैं। अच्छी भली गर्मी में जब लोग कूलर में सोते हैं, अच्छी भली गर्मी में जब लोग कूलर में सोते हैं, हम तेंदुपत्ता में लगे होते हैं। फिर खबर आती है आग की तो हम वहाँ भी मौजूद होते हैं। जैसे ही पानी की बूंदें गिरी हम पौधे में लगे होते हैं, फिर पूरे बारिश हम धरती को हरा भरा करने के सपने सजाए होते हैं। इतने में खबर आती है जंगल में अतिक्रमण की, तो हम अकेले ही उनसे भी लड़े होते हैं। कभी गालियाँ, कभी लाठियाँ, तो कभी झूठे मुकदमों में फंसे होते हैं। हम अपनी जान को लेकर दूर जंगलों में सोते हैं। जैसे ठंडी आई जंगलों में अवैध कटाई, इतने एकड़ के जंगल की वसूली के जिम्मेदार हम हैं। क्या करें साहब, पूरे जंगल के जवाबदार हम हैं। फिर भी हम अपना कर्तव्य निभाएंगे, अपनी बूढ़ी माँ को छोड़ हम जंगल में बस जाएंगे। पर क्या इससे जंगल बच पाएगा, क्या कोई हमको समझ पाएगा। ये एक वनकर्मी की व्यथा है, सभी अधिकारियों को पता है, फिर भी हमारा वेतन इनको खलता है। ये नहीं जानते कि इस वेतन से किसी के कुल का दीपक जलता है, धन्यवाद।